बैठ विवेक। जब अनजान और पापी लोगों पर अल्लाह का करम होगा तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस धरती पर आगमन होगा। मेरे आका तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला, वो जब मेरे नबी की जिंदगी को देखता है तो कहता है, किताब का नाम मोहम्मद प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, किताब का नाम, वो लिखता है, कहता है सच मोरल सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन doubtless presupposes an absence of apparent contradiction between Muhammad's religious ideal of life and his personal conduct. फिर आगे लिखता है, कहता है and established a religious of a six the human race today. This is not the work of a Twitter or lecture. कहता है कि आज के इस आध्यात्मिक दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, जब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, लोग इतने तरक्की पे पहुंच गए हैं, आज के इस आध्यात्मिक दौर में and established a religion of a six the human race today. इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस संसार और समाज के छठे भाग की रहनुमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर कर रहा है, रसूलुल्लाह की वाणी कर रही है। सिक्स द ह्यूमन राइट्स टुडे, छठवें भाग की रहनुमाई कर रहा है। छठवें भाग को तक रसूलुल्लाह की तालीम पहुंच रही है। आगे कहता, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्वीटर और लेक्चर, ये काम किसी धोखेबाज और अय्याश व्यक्ति का हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि ये काम तो उसका होगा जो बड़ा नेक और गुणवान व्यक्ति होगा, ये उसका होगा जो बड़ा नेक होगा, बड़ा महान होगा, ये उसका काम होगा। कहता, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्वीटर और लेक्चर, ये काम किसी धोखेबाज और अय्याश व्यक्ति का हरगिज़ नहीं हो सकता। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, कुछ लोग मेरे नबी का चरित्र हनन करते हैं, कुछ लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं। याद रखो, वो पढ़े लिखे हरगिज़ नहीं हो सकते, वो अनपढ़ गवार है। अगर पढ़े लिखे होते तो रसूलुल्लाह के कल्चर को देखते, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखते। महात्मा गांधी जी से दुनिया कहती है, गांधी जी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा इंसान मैंने नहीं देखा। किसको देखना चाहोगे? बड़े बड़े दुनिया में जो राइटर गुजरे हैं, जो बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, उन लोगों ने मेरे नबी की तारीफ की है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसकी रिसर्च का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसकी तशरीह का दुनिया पूरी दुनिया लोहा मानती है, जिसकी लिखी हुई बातों को आज 90% लोग सर झुकाकर सारे तस्लीम खत्म कर लेते हैं। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, इंग्लैंड इन पार्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इन जनरल आर बॉर्न टू एम्ब्रेस इस्लाम। इंग्लैंड को खुसूसियत के साथ बाकिया जितने पश्चिमी ममालिक हैं, सबको एक न एक दिन इस्लाम के कल्चर को अपनाना है, इस्लाम की तहजीब को अपनानी है, इस्लाम की शिक्षा को अपनाना है, इस्लाम के कल्चर को अपनाना है। मैं पूछने लगा ये क्या वजह है? जो कलमा नहीं पढ़ता वो नबी की तारीफ कर रहा है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो नबी और इस्लाम की तारीफ कर रहा है। आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिला, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कोई मायने ऐसा लाल नहीं पैदा किया जो रसूलुल्लाह का मुकाबला करे। मेरा नबी बेमिसाल है, कि मेरे नबी से जिसे निस्बत हो गई वो भी बेमिसाल हो गया। मेरे नबी का मुल्क बेमिसाल, मेरे नबी की शरीयत बेमिसाल, मेरे नबी की तरीक़त बेमिसाल, मेरे नबी की विलादत बेमिसाल, मेरे नबी का आना बेमिसाल, मेरे नबी का रब के पास जाना बेमिसाल। अरे मेरे नबी का मक्का लाजवाब, मेरे नबी का मदीना लाजवाब, खुदा की कसम मेरे नबी का पसीना लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का जवाब है, मेरे नबी के पसीने का जवाब है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। का जवाब है, मेरे नबी के पसीने का जवाब है। अगर दुनिया के फूलों के खुशबू को लगाओगे तो जिस्म महकेगा, बदन महकेगा, और नबी का पसीना लगाओ तो मुकम्मल खानदान महकेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का पसीना है, और जो नबी के हज़रत को नहीं जानते मेरे नबी के खिलाफ भड़कते हैं, और इसे बता दो हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। मामला तो ये है, हम कमतर हैं,
बेशक। हम कानून बनाए तो शिद्दत, नबी कानून बनाए तो हुज्जत, हमें पसीना आए तो बदबू, नबी को पसीना आए तो खुशबू। बेशक। तो मुलाकात हो, नबी मिले तो मेराज की रात हो। बेशक। हम सोए तो ख्वाब हो, नबी सोए तो रब से मुलाकात हो। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब तो कोई मर्द नारा लगा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। इधर बोलने ही पड़ता है। यही बैठल ला यही बैठल बा ना, नहीं बोलो ना कोई मर्द इधर नहीं। दोनों मिला राय लेके ही बैठल बा हाँ? अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, मौलाना कमरू जमा चतुर्वेदी जिंदाबाद, या रसूलल्लाह। ना यही दोनों मिला बैठल नाम एक के दिन मुलाकात में नाम याद कर लिया है। हमारे अमीर भाई जवाब लिखते हो नंदा, ओ नंदा, our KD is happy when 3 leaders have already lived but after the Messiah comes. गौतम बुद्ध जी कहते हैं नंदा, तुम्हारा गुरु गौतम बुद्ध आज बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूँ। सुनो, मेरे बाद 3 बड़े लीडर आएंगे, 3 बड़े बुद्ध आएंगे। 3 लीडर्स, 3 बड़े बुद्ध आएंगे। पहले के जमाने में लीडर यानी नेता, लीडर और नेता अच्छे इंसान को समझा जाता था। आज लीडर और नेता तो जो छटे हुए लोग होते हैं उनको कहते 3 लीडर्स have already lived, 3 तो रहेंगे आएंगे, मगर सुनो उसके बाद मेतिया कम, उसके बाद मेतिया आएगा, मेतिया जो चीफ होगा। कहते हैं still this happy can be last before his daily of year shall let this Muhammad मेतिया कौन सुप्रीम एंड ऑफ ऑल मैन द चीफ। कहते हैं वो जो मेतिया आएगा ना, वो मेतिया सुप्रीम एंड ऑफ ऑल मैन द चीफ। पूरे इंसानों में, तमाम मनुष्यों में जितने मनुष्य आएंगे सब में चीफ होगा, खास होगा, सब में खास होगा। इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हम उस दीन को मानते हैं, उस शरीयत को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं कि किसी को कुछ देते हैं तो सखावत होती है, किसी को कुछ देते हैं सखावत होती है, बातिल के खिलाफ खड़े होते हैं तो शुजाअत होती है, सर को झुकाते हैं इबादत होती है, कटाते हैं तो शहादत होती है। बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, चतुर्वेदी जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये सब बहरे के लोग हैं, आप तो बिना लगाएंगे। अच्छा, यहाँ के जितने लोग हैं इस गांव के, वो लोग सिर्फ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25-30 आदमी है। छोट नहीं बोल रहे हैं आप लोग। अरे छोट मुट टोला बाटे कितना आप लोग बोल के जरा सा बताइए ना, पहचान के हम लोग पहचानते हैं ना। बहरहाल तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, किसी को कुछ दिया तो सखावत हो गई, बातिल के खिलाफ डट गया तो शुजाअत हो गई, सर को झुकाया तो इबादत हो गई, और दीन के लिए कटा दिया तो शहादत हो गई। कितना कितना अजीम दीन है, कितना अजीम दीन है। इस दीन की अजमत को पहचानिए और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें सर दिया है और दिल दिया है। बात जब इबादत किया है तो सुनिए, अल्लाह ने सर दिया है और दिल दिया है। अल्लाह ने सर दिया है तो हर दर के लिए नहीं दिया है, सर दिया है हर दर के लिए नहीं, और इधर उधर के लिए भी नहीं। आप पूछोगे फिर किधर के लिए? सुनो, सर न इधर के लिए न उधर के लिए, सर सिर्फ रब के लिए, सर सिर्फ रब के लिए। इसीलिए हम न इधर झुकाते हैं न उधर झुकाते हैं, सर को सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाते हैं, सर को अल्लाह के आगे झुकाते हैं। सर अल्लाह ने दिया है, दिल अल्लाह ने दिया है, सर एक दिया है, दिल एक दिया है। सर दिया है इबादत के लिए, दिल दिया है मोहब्बत के लिए, न सर इधर उधर के लिए न दिल इधर उधर के लिए है। ये सर इबादत के लिए है, दिल मोहब्बत के लिए। तो सर से इबादत होगी अल्लाह की, दिल से मोहब्बत होगी रसूलुल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल से मोहब्बत होगी रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की, और
और जब सब अल्लाह के आगे झुकेगा, जब इबादत अल्लाह के आगे होगी, जब सजदा अल्लाह के लिए होगा, जब रुकू अल्लाह के लिए होगा, जब क़याम अल्लाह के लिए होगा, जब क़ौद अल्लाह के लिए होगा, जब इबादत अल्लाह के लिए होगी और दिल में मोहब्बत रसूलुल्लाह के लिए होगी, तो खुदा की कसम वही इबादत तो कबूल होगी, वही इबादत कबूल होगी। इबादत कबूल कराना है तो सर खुदा के आगे झुकाओ और दिल मुस्तफा के आगे बिछाओ, दिल मुस्तफा के आगे बिछाओ। और ऐसी ही बात तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ऐसी ही बात कहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के बहुत बड़े गुरु हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, सर और दिल की अहमियत को समझना है तो सुनो। तीर्थ व्रत या धन सागर सभी भव ना काम, तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम। आगे कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होवे, जय के बाद न पावे कोई। सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होवे, जय के बाद न पावे कोई। ऐ लोगों सुनो, उस सुंदरता के मालिक का नाम मोहम्मद है, जिनकी तरह न कोई भूतकाल में हुआ न भविष्य काल